ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब। कर देंगे पूरा, फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करें इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं एक बार फिर आपका और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि बेपनाह दबाव के बावजूद आपने मुझे इस ईवान में NA-131 की नुमाइंदगी का हक अदा करने का मौका फराहम किया है। जनाब स्पीकर, जब आदमी जेल में होता है तो उसके पास सोचने समझने के लिए काफ़ी वक्त होता है। आम हालात में हम जितने लोग हैं पॉलिटिकल, हमारे पास खाना खाने का वक्त भी नहीं होता, सियासी मसाइल, अवामी मसाइल। तो वो एक है ना जी, एक मिसरा के गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। मुझे जनाब स्पीकर 12 साल के बाद ब्रेक मिली है जेल की, तो मैं उस ब्रेक को इनडीड इंजॉय कर रहा हूँ। सोता भी हूँ, खाना भी टाइम पे खाता हूँ, नमाज भी टाइम पे पढ़ लेते हैं, वरना आगे पीछे हो जाता था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन अनासिर का जिनकी मेहरबानी से मैं और मेरा भाई जेल में है, क्योंकि सलमान साहब 30 साल बाद जेल गए हैं और मैं 12 साल बाद गया हूँ। मुझे बात करने दें, मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा। आप प्लीज, हमने आज एक डिसीजन ली है और हमने ये फैसला किया है कि जो भी बोलेगा कोई इसके अंदर इंटरप्शन नहीं करेगा। प्लीज नो इंटरप्शन। सो जनाब स्पीकर, जेल की सलाखों के पीछे से एक सियासी कारकुन जिसकी अपनी सियासी जद्दोजहद की उम्र 4 दहाइयों पे मुहित है, एक और अंदाज में सारी सिचुएशन को देख सकता है, क्योंकि सोचने के लिए बड़ा वक्त है। तो बतौर एक पॉलिटिकल कॉमरेड के, अगर मैं पार्टी एफिलिएशन से कुछ देर के लिए ऊपर होकर बात करना चाहूँ तो मैं परेशान हूँ। अपने लिए परेशान नहीं हूँ। मैंने नैब वालों को कहा है कि रेफरेंस ज़रूर बनाओ, क्योंकि जितना आपने और आपके सरप्रस्तों ने हमें बदनाम किया है, अब ज़रूरी है कि रेफरेंस बने, ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में इसका फैसला हो कि हमने कुछ गलत किया था या कुछ गलत नहीं किया। पर जो आज की बात है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, वो है पार्लिमानी अपोजिशन का, मुत्तहिदा अपोजिशन का क़याम। गुजारिश ये है कि मैं भी उसका हिस्सा हूँ, उस मीटिंग में भी बैठा था, जो बातें हुई हैं हमने एक दूसरे के साथ की हैं। तो ये क्या पार्लिमानी रवायत नहीं है? क्या पहली बार अपोजिशन मुत्तहिद हुई है? इस ईवान में हम अपनी अपनी जमात के कलर और बैनर के नीचे बैठे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हार्ड टॉक भी करते हैं। जब इमेच्योर होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ वो बातें करते हैं जिनका वजूद नहीं होता, एक को 100 से ज़रब देते हैं। ये बारी बारी हम सब ने किया है, हमने भी किया है, हमारे साथ वालों ने भी किया, अब आप कर रहे हैं। आना आपने भी वहीं है जहाँ हम खड़े हो गए हैं, 2 पार्टीज आके। टाइम ज़्यादा नहीं आपको लगेगा, चंद महीनों की बात है। तो गुजारिश ये है कि मेरी इस्तदा ये है कि अपोजिशन के इत्तेहाद को आप अपने लिए ख़तरा ना समझें, ये आपके लिए नेक फ़ाल है। ये अपोजिशन एक मैच्योर्ड अपोजिशन है, और ईवान की इस तरफ जो जमातें बैठी हैं उन्होंने बरसों के तजर्बात से गलतियाँ भी बहुत की हैं, सीखा भी बहुत है, लर्न बहुत किया है। यही वजह है कि आप रोज़ हमें गालियाँ निकालते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन हम पहले ही बोलने दें। अब सुने, मैं बड़े लाइट मूड में बात करूँगा। अच्छा नहीं, आप नहीं निकालते, आप तो आपका वो मेटल नहीं है। तो गुजारिश ये है कि हम आपके बारे में, बाज़ हमारे साथी सख्त बात करते हैं, एक बार भी नहीं सोचा कि हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत चली जानी चाहिए। हालांकि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, पर उसकी वजह है कि अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें। ये हम कभी नहीं चाहते। हम आपसे बात करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, झगड़ा करना पड़ा छोटा मोटा झगड़ा भी करेंगे, मगर हम नहीं चाहते कि आप गिरें। हम चाहते हैं जो आपने चांद और तारे तोड़ कर लाने के वादे किए थे, आप उसका 10% ही पूरा करें, पर कर दें। मैं आप जनाब, गुजारिश ये है कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ये एक बड़ी मूव है। इसका जमहूरी निज़ाम को और जमहूरियत को और इस मुल्क के अवाम को फ़ायदा होगा। हम अपना जमहूरी, आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत वक्त को आईना दिखाते रहेंगे। लेकिन हम ये समझते कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो 73 के आइन के बाद एक नहायत मुकद्दस दस्तावेज़ है,
पीपीपी और पीएमएलएन को, उसे पीटीआई को और तमाम सियासी जमातों को ऑफर करना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको हालात हाजरा के मुताबिक ढालना है, तो उसमें उस पर हम आगे बढ़ें। और एक नेशनल एजेंडा, कौमी पॉलिटिकल नेशनल एजेंडा होना चाहिए कि ये वो लाइंस हैं जिनको कोई हमें से क्रॉस नहीं करेगा, ये करने का काम है, ये करने का काम नहीं है, तरीका अपना अपना हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, अगर मेरे दोस्त ज़रा मुझे सुन लें थोड़ी देर, पहला ब्रांडेड है, वो इसी काम पर लगे हैं और ट्वीट से लेके टीवी टॉक शो और स्टेटमेंट तक गालियां दी जा रही हैं, चोरों का टोला, ठगों का टोला, जो कुछ आपने कहा, आपके मुंह में आया आपने कहा। मैं आपसे ये इस्तदा करना चाहता हूं कि ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं, और ये जो नैब है, जो बुनियादी तौर पे ऐब है, और ये ऐब दूर नहीं होगा, और अगर आप दूर नहीं करेंगे तो भाईजान आपने भी भुगतना है, अल्लाह करे आप ना भुगतें। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुल्क में ये 71 साल की तारीख है, यहाँ पे खान अब्दुल वली खान को गद्दार करार दिया गया, वो एक अजीम मुहिब्ब वतन थे। यहाँ अकबर भुगती को गद्दार करार दिया गया, उन्हें बुढ़ापे में मार दिया गया, वो एक मुहिब्ब वतन थे। इस मुल्क में जिसने GM सैयद, जिन्होंने सिंध असेंबली में पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की थी, उन पर गद्दारी की मोहर लगा दी गई, बुढ़ापे तक उन पर यही मोहर लगी रही। मुझे ये बताइए, ये गद्दार बनाता कौन है? जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है, जो इस मुल्क में आइन मांगता है, जो कानून की अमलदारी मांगता है, या चोर करार पाता है, या गद्दार करार पाता है, या गोलियों का निशाना बनता है, या फांसी पे झूलता है, या जला वतन होता है। और अभी एक नई टर्म आ गई है परवेज मुशर्रफ के पवित्र दौर की कि जी इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया। खुद लुटेरा बाहर बैठा है, मैं उसके खिलाफ इससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता, खुद बीमार है बेचारा। लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ हम थोड़ा ख्याल करें। अगर तो ये सॉवरन है पार्लियामेंट, जो कि मेरे ख्याल में बुरा ना मानिएगा, अभी तक सॉवरन नहीं है, अगर इसे सॉवरन पार्लियामेंट बनाना है तो ये तानो तशनी और ये धक्कम पेल का सिलसिला अगर ख़त्म नहीं कर सकते, तो बंद नहीं कर सकते, तो इसको घटाएं और रियल इश्यूज़ पर आएँ। क्या पाकिस्तान में गुर्बत हमने मिलकर ख़त्म कर ली है? क्या जहालत पे काबू पा लिया है? क्या फॉरेन जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको हमने कंट्रोल कर लिया है? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ख़त्म हो चुकी है? क्या रावी चैन ही चैन लिख रहा है? क्या पाकिस्तान के अदारे हमने चला लिए हैं? एक सूबे में अब आप 5 साल हुकूमत करके आए हैं, अब आप इतने भी नए नहीं हैं, और अब 5.5 साल की आपकी हुक्मरानी नहीं हो गई है। सो मेरी इस्तदा ये है कि हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। एक ही मशवरा है, संजीदगी इख्तियार कीजिए। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, पहली हुकूमत है। आपके अपने एलाइज वो रोज बातें कर रहे हैं। अभी कल हमने PMLQ की गुफ्तगू सुनी, उससे पहले अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू सुनी। तो हमारी इस्तदा ये है, वरना इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। मुझे आखिर में सिर्फ ये गुजारिश करनी है, यहाँ कहा गया जरदारी साहब के खिलाफ बातें, गलत बात की गई थी, घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बार मैंने गलती से मुशर्रफ साहब के खिलाफ, मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ, मैंने उन्हें कहा कि मर्द का बच्चा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने टीवी पे कहा कि मैंने ये, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग था, हो जाता है, नहीं करना चाहिए। आप शेख रशीद साहब के बारे में जो फरमाते रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी साहबान के बारे में फरमाते रहे, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आपकी भी सियासी ज़रूरत है, सियासत में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। गलतियां भी की हैं, कुछ सच भी कहा है, बहुत सा सच हम लोगों ने नहीं भी कहा, हम सारे इसका हिस्सा है। तो ये तानाबाजी बंद कीजिए, मुल्क लर्ज रहा है आपके हाथों में, बुरा ना मानिएगा। आपसे इकोनॉमी, आप कहते हैं कि हमें बदतरीन इकोनॉमी मिली है, हो सकता है। किसने मशवरा दिया था उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ को अननेचुरल तरीके से निकाला कि निकाल दो? पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। ये कोई तरीका वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए? कहीं फुल स्टॉप लगना या नहीं लगना? हम आपको ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कैसे फुल स्टॉप लगाना है, आए मिलकर उस पर बात करें, आए मिलकर बैठकर उस पर बात करें। और ये जो हर वक्त की धक्कम पेल है, आखिरी बात, आपके पास दोस्त आपके दोस्त नहीं है, आपके पास वज़रा, हमारे भी बात साथी ये काम करते थे, हमारे भी बात साथी ये काम करते थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑनेस्ट रहूं। आपके पास साथी और बात जो आपके साथी नहीं है, जो आपके टिकट पे वोट लेके आते हैं, आपने पहले कोई वोट नहीं है, वो आपकी लड़ाई करा रहे हैं हमारे साथ। जो पहले जरदारी साहब के तर्जमान थे, उससे पहले फिर मुशर्रफ साहब के भी तर्जमान बन गए, अब आपके तर्जमान है जी। चौधरी साहबान के भी तर्जमान रहे, अब वो आपकी तर्जमानी करते हैं। आपके साथ परवेज खटक जैसे सीनियर एलिमेंट भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग भी मौजूद हैं। इनकी बात सुन लें, मेहरबानी करें। ये तानो तशनी आपको लेके कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हुकूमत अल्टीमेटली आप ही हैं, फिलहाल आप रूल कर रहे हैं।
और इधर जो जमातें बैठी हैं, ये 2-2 साल इनकी उम्र नहीं है, ये तजर्बाकार सियासी जमातें हैं। इनसे इस तरह हैंडल आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई बड़ी मेजॉरिटी भी नहीं है, आपको हम एम्बेरस भी नहीं करना चाहते। ये ना हो आपको एम्बेरस करते करते डेमोक्रेसी को एम्बेरस करें। इन बातों पे सोचें। आखिरी बात और ख़त्म कर दूंगा, मैं जनाब वज़ीर आज़म को ये मशवरा देता हूँ, जिनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, कभी बड़ी मोहब्बत थी उनसे, बहुत नाराज़ हूँ, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लेकिन मशवरा ठीक दूंगा कि वो अपने मुखलिस दोस्तों को बिठाएं, सोल सर्चिंग करें, जहाँ ठीक है, जहाँ गलती कर रहे हैं सोचें कैसे ठीक करना है। अब कंटेनर से वापस आइए, अब आप 5 माह की हुकूमत कर चुके हैं। बहुत जनाब परवेज़ खट्टक साहब।